बैंड कंपनी ने नाम बदलना शुरू कर दिया है। अग्रवाल बैंड का नाम अब मिलन बैंड हो गया। हम लगातार ये खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब ढाबा संचालक का नाम पहले कुछ और होता था और ढाबा का नाम कुछ और होता था। अब मुरादाबाद में ये सामने आया है कि बैंड कंपनी कुछ और, शर्मा बैंड, और संचालक का नाम अकील। ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। मुरादाबाद में इन दिनों बैंड के नाम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। 95% ऐसे लोग हैं जो कि बैंड चलाते हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके नाम हिंदुओं के तर्ज पर है और उसी को लेकर एक शिकायत सीएम पोर्टल पर डाली गई, जिसके बाद तमाम दोनों ही समुदाय के लोग, जिसमें शिकायतकर्ता जो कि एक वकील है और बैंड चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में बैठक कराई गई और नाम बदलने को लेकर जो बात है वो की गई है। इस समय मैं मुरादाबाद में मौजूद हूँ। एक शॉप ऐसी है जिसने अपना नाम बदला है और अब नए जो होर्डिंग्स है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। आप देखेंगे मिलन बैंड का जो होर्डिंग है वो अब यहाँ पर लगा दिया गया और ऊपर देखेंगे हमारा काम हमारी पहचान, अग्रवाल बैंड वालों का, स्थापित 2009 से। और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो अग्रवाल बैंड, जो कि पुराना इनका नाम था, वो अग्रवाल बैंड के नाम से था और अब जब नाम बदलकर उसको मिलन बैंड कर दिया गया है। यहाँ पे शॉप ओनर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपका अग्रवाल बैंड के नाम से है या मिलन बैंड के नाम से? सर, हमारा जो बैंड है अग्रवाल बैंड के हमारा नाम से है। और फिलहाल हमने अब माहौल के हिसाब को देख के हमने हमारे ज़्यादा ही हम लोगों को बैंड वालों को परेशान कर रखा है। सेवी शर्मा जी ने, एडवोकेट साहब हैं ये, इन्होंने फिर हमने अपना अग्रवाल की जगह मिलन बैंड कर रखा है। सर, ये कब बदला आपने नाम? सर, ये नाम मैंने चेंज करा 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए सर। अच्छा, अभी आपका खुद का नाम क्या है? सर, मेरा खुद का नाम बबलू है। बबलू, पूरा नाम क्या लिखते हैं? मेरा बबलू ही रखता हूँ मैं। बबलू ही लिखते हैं? जी, वैसे है मोहम्मद नाम। अच्छा, आप मुस्लिम हैं? मुस्लिम। कब से ये बैंड का काम आप लोग कर रहे हैं? सर, हम ये बैंड का काम तो फिलहाल हमारे पुस्तकी के तरीके चलता आ रहा है, बाप दादा लाई से चलता आ रहा है। फिलहाल ये हमने अग्रवाल बैंड हमारा चल रहा है, 2009 से चल रहा है ये। हमारे बाप जो थे, हमारे फादर दिल्ली में भोगल में लाला जी के पास नौकरी करे मजदूरी करे हमारे फादर जी। हमारे फादर को काम करते रहे बहुत टाइम हो गया। उसके बाद में लाला जी ने यहाँ ब्रांच खुलवा दी थी मुरादाबाद में। बोले आप अपने यहीं ब्रांच खोल लीजिए, आपको आने जाना परेशानी पड़ जाती है। हमारे बाप ने यहाँ दुकान खोल ली थी। हमारे फादर ने, हमारे फादर का इंतकाल हो गया, डेट हो गई थी। फादर के नाम से हम अपने वही नाम हम पुराने चलाते आ रहे हैं। सब इस नाम को हमने जमाने में पहचान करने में कई लाख रुपए लगा रखे थे। देखिए, कुछ भी बिजनेस बंदा कोई लेके बैठता है तो किसी भी काम में एकदम से तो फल वो नहीं होता है, नाम नहीं चल पाता। उसको वक्त के साथ साथ पैसा खर्च करने पड़ता है, पैसा उठाने पड़ता। हमने ब्याज पे लेके दूसरे से मांग के अपने चीज़ जेवर रख के हमने अपना नाम ऊंचा करने के लिए रखा था ये अग्रवाल बैंड। जी, आज हमारा बैंड काफ़ी ऊपर की सुर्खियों में आ गया। हमारा बैंड, हमारे नहीं सभी बैंड वालों के आ गए। तो हमारे जो 35 साल 30 साल 20 साल पुराने बैंड वाले हैं और उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान दिक्कत पड़ रही है नाम पहचान करने में, नाम बढ़ाने में, कोई भी बिजनेस करने में पैसा खर्च होता है। हमने बहुत पैसा खर्च करके अपना नाम बढ़ाया। नया बोर्ड लगाया मिलन पे, उसके ऊपर लिख दिया कि अग्रवाल बैंड वाले। सर, हमने जो नया बोर्ड लगाया मिलन बैंड लगाया, उसके ऊपर लिख दिया हमने अग्रवाल बैंड वालों का। सर, इससे थोड़ा हमारे कस्टमर को एकदम से वो कंफ्यूज नहीं होएगा। हमारा कस्टमर कोई भी वो देखेगा भाई हाँ ये फला बैंड है। फिलहाल हमें इस नाम से बहुत ज़्यादा और भी दिक्कतें पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा हमारे पेमेंट रुकेंगे। अब क्या इसमें हम कह सकते हैं आपसे? अच्छा, ये बताइए कि सवाल वही खड़ा होता है कि अगर आप मुस्लिम हैं तो अपने नाम से चीज़ें क्यों नहीं चला रहे हैं? इसको लेकर लोग बड़े सवाल खड़े करते हैं कि आप अपनी पहचान के हिसाब से अपनी दुकान का नाम रखिए, उसमें कोई समस्या है? सर, वो आपने बोला वो ठीक है, आपके पास मुस्लिम है। सर देखिए, मैं आपको इस बात का आपकी जवाब देता हूँ। जो हमारे दुकान मालिक है वो एक हिंदू हैं, वो भी अग्रवाली हमारे दुकानदार हैं। जब हम 11 महीने का एग्रीमेंट करवाते हैं, हमारा उस पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगते हैं कचेरी। और जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। जतिन, पहले हमने देखा कांवर रूट पर पहचान छिपाकर, नाम बदलकर ढाबा चलाने वाले, और अब ये बैंड बाजा जो संचालक हैं, नाम कुछ और, नाम अकील, नाम फिरोज खान, लेकिन रखेंगे अग्रवाल बैंड, शर्मा बैंड। आपने भी सवाल पूछा लेकिन कोई वाजिब जवाब नहीं दे पाए। आखिर वजह क्या है?
बिल्कुल, देखिए इससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये समझना ज़रूरी होगा कि मुरादाबाद के एक वकील ने सीएम पोर्टल, जो कि यूपी सीएम का शिकायत पोर्टल है, वहां पर शिकायत दी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर आया। उस शिकायतकर्ता को बुलाया गया और बैंड चलाने वाले जो लोग हैं उनको बुलाया गया। उसके बाद ये फैसला हुआ कि 30 जनवरी तक आप पुराने नाम से बैंड चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद बदलना होगा। लेकिन कुछ दुकानें हैं जिन्होंने उससे पहले ही अपने नाम बदले हैं। बोर्ड में आपको दिखा दूं, मिलन बैंड का आपको नया बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर नजर आ जाएगा, लेकिन पुराना नाम पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है उससे आप समझ पाएंगे कि अग्रवाल बैंड के नाम से ये पहले चलता था, लेकिन अब इसको नया नाम मिलन बैंड दे दिया गया है। लेकिन ऊपर आप देखेंगे कि अग्रवाल बैंड वालों का नाम ऊपर लिखा हुआ है, ताकि पहचान कहीं ना कहीं जाए नहीं। सवाल वही है कि अगर आप किसी समुदाय से हैं तो उन अपना नाम लेकर जो काम है वो क्यों नहीं करते हैं, और उसको लेकर कहना है कि एक ब्रांड है, एक पुराना चला आ रहा है और उसी से इनकी पहचान है। लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने पहचान से, अपने समुदाय की पहचान से अपनी दुकान क्यों नहीं चलाते, हिंदू नामों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? सर वो बात ठीक है आपकी सर, ऐसा है सर, जो हमारा कुछ काम का लेविन ऐसा है, जो हमारे देखिए हमारे जो दुकान मालिक है वो भी हिंदू ही हैं, तो जो हमारे कस्टमर होते हैं वो भी हिंदू ही हैं। हमारे मोमदन शादियों में बैंड वगैरह तो कुछ बचते नहीं है, क्या बोले, इसी मारे हम हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं। अपने शादी विवाहों में, मंदिर कीर्तन में या किसी चीज़ का फंक्शन होता है, हम अपने ही बैंड ही लगाते हैं। आपको लगता है कि आप अपने नाम से चलाएंगे तो ग्राहक कम आएंगे, बुकिंग कम हो जाएगी? सर ऐसा कुछ नहीं है जो बुकिंग कम हो जाए। ये कह रहा है, ये हमारा जो नाम पहले से हमारे बाप के टाइम से जो चलता आ रहा नाम, हमारा एक नाम, इसके पहचान बनाने में हमने बहुत बहुत पैसा खर्च किया, कई लाख रुपए हमने खर्च किए इनमें, हमने अपने पहचान बनाने में। अब ये पहचान हम लगभग 18-19 साल से 20 साल से पहचान बना रहा है, और एक बंदा अचानक के आए और एक ही झटके में सारी पहचान खत्म कर दिए जाए, हमारे फिर दिल से पूछो हम पे क्या गुजर रही होगी। आपने बदला, मिलन से कोई बुकिंग कैंसिल हुई, कोई फर्क पड़ा आपको? सर फ़र्क पड़ा, हमने मिलन नाम जब चेंज कराया, हमारे पास एक बंदे की कॉल आई थी, बोले भाई ऐसा है, हमने अग्रवाल बैंड करा, मिलन बैंड कैसे आपका, वो हमने सुर्खियों में आप आरो किस तरीके मिलन बैंड है। बोला ऐसा से भाई बात है, बोला ऐसा हमारे यहाँ शादी अटेंड करने आओ तो हम अग्रवाल बैंड के नाम से भाई करेंगे, नहीं तो हमारा ऑर्डर आप हमें वापसी कर दीजिए, हमारा जो हमने आपको एडवांस दिया वो वापसी दे दीजिए। उनसे हमारी थोड़ी आप जिद वेद चली। प्रशासन बोलेगा कि आपको अपना नाम बदलना ही है, तो उसमें कोई आपत्ति है आप लोगों को कि अपने नाम से दुकान चलाने में? सर प्रशासन बोलेगा, प्रशासन बोले थे, प्रशासन वालों ने हमें बुलाया था, खुशहाल पुलिस चौकी में बुलाया था, सेवी शर्मा जी ने 13 दी थी हम बैंड वालों के नाम की, बोले ये बैंड वाले ये फलन नामों से चला रहे हैं। प्रशासन ने हमें बुलाया, सर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम हटाने के लिए तैयार हैं जी। बोला हमने जो बुकिंग कर रखी है। ठीक है जतिन, बिल्कुल बिल्कुल, और समस्या यही है कि आप अपने असली नाम से बैंड क्यों नहीं चला सकते हैं, और इसमें दिक्कत क्या है? मुस्लिम संचालक जो कह रहे हैं कि ये इस तरह की शिकायत अनावश्यक है, लेकिन सवाल एक ही है कि भाई फरेब की बुनियाद पर आप धंधा करते हैं तो क्या ये धोखा नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। बैंड बाजा बारात, यूपी में नया फसाद, बैंड पार्टी का हिंदू नाम, मालिक मुसलमान। आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम अकील है। किस नाम से चलाते हैं? शर्मा बैंड के नाम से। बैंड बाजा पर संकट, फंसे मुस्लिम संचालक। कावड़ यात्रा में मुस्लिम संचालकों के होटल और ढाबों के हिंदू नाम पर छिड़ा विवाद अभी लोग भूले भी ना थे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाम को लेकर नया बखेड़ा छिड़ गया, और इस बार भी आरोप के घेरे में बैंड पार्टी को मुस्लिम संचालक जो हिंदू नाम रखकर अपना धंधा चला रहे हैं, और इस बार विवाद भड़का है यूपी के मुरादाबाद से, जो आए दिन विवादों के साए में रहता है। दरअसल मुरादाबाद के एक वकील साहब ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि मुस्लिम बैंड संचालक अपनी पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड पार्टी चला रहे हैं, जो सीधे तौर पर हिंदुओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। वकील साहब का आरोप है कि इस सनातनियों के साथ धोखा है, और ये सनातनियों के शुभ कार्य में विघ्न पैदा करने की नापाक साजिश है। मैंने एक IGRS पोर्टल पे शिकायत की है, जो लोग बैंड बाजा का व्यवसाय करते हैं, बैंड बाजे का, उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर क्या कहते हैं, दूसरे धर्म जो देवी देवताएं हैं उनके नाम से व्यवसाय कर रहे हैं, दूसरे धर्म के नामों से व्यवसाय कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सनातनी का कोई भी शुभ कार्य बिना बैंड बाजे के नहीं होता। हिंदू परिवार में जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो हिंदू परिवार बैंड पार्टी को हायर करता है,
और अब इसी को लेकर मुरादाबाद में बवाल की स्थिति है। हालांकि सीएम से शिकायत किए जाने के बाद पशुपेश में फंसी मुरादाबाद पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए। मुरादाबाद में ऐसे कई बैंड पार्टी की पहचान हुई जो हिंदू नाम रखकर बैंड पार्टी चला रहे हैं। आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम अकील है। किस नाम से चलाते हैं? शर्मा बैंड के नाम से। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में आरोप की पुष्टि होने के बाद दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की और मुस्लिम बैंड वालों से हिंदू नाम हटाकर असली नाम से बैंड पार्टी चलाने के निर्देश दिए। लेकिन एक तरफ जहां मुरादाबाद पुलिस इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टर मौलाना भी इस विवाद में कूद गए और उन्होंने मुस्लिम बैंड पार्टी के संचालकों की इस हरकत को नाजायज करार दिया। हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज़ करार दे दिया। और इस तरह के कामों से जिस पर दूसरे धर्म के लोगों की आस्था हो उसको ठेस पहुंचाने की या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल बैंड बाजे पर शुरू हुआ नया विवाद अब चर्चा में है। सनातनी मुसलमान बैंड संचालकों को फरेब से बाजाने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। लोगों को आशंका है कि कहीं ये विवाद अब तूल न पकड़ ले।